नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और बहुत ही प्रसन्न भी होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसका 6 पार्ट लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा बस यही नम्र निवेदन है, ठीक है, कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, उसमें कोई भी कमी ना छोड़ें, ठीक है। और आपकी कोई भी शिकायत हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन हमारी शिकायत, ठीक है, आप सुनोगे और आपकी शिकायत हम सुनेंगे, है ना। तो आपकी शिकायत क्या है ये दोस्तों हमें आप बताओगे तभी पता चलेगा। लेकिन हमारी शिकायत आपसे केवल और केवल बस ये है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। ओके, तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ बिना टाइम गंवाएं। ओके, बहुत ही अच्छे प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें हम लाए हैं आपके लिए, कर रहे हैं। ओके, तो देखिएगा, करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 36 आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखना दोस्तों, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 5 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, देखना क्या करना है दोस्तों। अब अगर आप चाहो तो हम इसे मतलब मेथड भी बता सकते हैं इसका, और ट्रिक भी बता सकते हैं, दोनों ही चीज़, ठीक है। देखो दोस्तों, हम आपको बस आप ये समझ लीजिएगा, जो आपके लिए बेटर होगा उसे बताएंगे। प्लीज़ 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 आप हमारा विश्वास रखें। ओके, आपको विश्वास करना पड़ेगा हम पर, ठीक है। अगर हम किसी क्वेश्चन का मेथड बता रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन को मेथड से ही करने में फ़ायदा है, और अगर किसी क्वेश्चन की ट्रिक बता रहे हैं तो समझना उस क्वेश्चन को ट्रिक से ही करने में फ़ायदा है, ठीक है। बस आपको इतना विश्वास तो दोस्तों हम पर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए बेस्ट होगा हम वही आपके लिए अवेलेबल कराएंगे दोस्तों। ओके, तो देखना, इसको हम ट्रिक बताते हैं इस क्वेश्चंस की। ओके, क्या है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, है ना। हम बता रहे हैं हर टाइप के दो क्वेश्चन ले रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखना क्या है, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है ना। जितने रुपए में उसने उस वस्तु को खरीदा उससे 20% लाभ पर बेच दिया। ओके, अच्छा, मान लेते हैं, ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में, है ना। सीपी क्या है इसका, 100 रुपये, और कितने में बेच दिया, 20% के लाभ पर। इसका मतलब कितने में बेच दिया, 120 पर, ठीक है। किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 120 में बेच दिया, ये हमने माना है। 120 कैसे आया, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा है। तो अगर 100 रुपये की वस्तु को आप 20% के लाभ पर बेचोगे तो दोस्तों वो 120 की ही बैठेगी। ओके, अच्छा, फिर क्या कहा है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, है ना। देखना, कितने पर खरीदा था, 100 रुपये पर, लेकिन क्या कहा है क्वेश्चन में कि जितने पर खरीदा था उतने पर ना खरीद के उससे भी 20% कम पर खरीदा होता। तो 100 से 20% कम, इसका मतलब 80% पर, और 100 का 80% क्या होता है, 80 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम। ओके, पहले 100 रुपये में खरीदी थी, लेकिन अगर 20% कम पर खरीदा होता मतलब 80 रुपये में, आगे, तथा 5 रुपये कम पर बेचा होता। इस 5 रुपये कम को तो छोड़ दीजिए, बाद का मैटर है, ठीक है। 5 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। अब मेरी बात समझना, कितने पर खरीदा है फिलहाल उसने, 80 रुपये पर, और 5 रुपये कम पर बेचा है, ठीक है। यहाँ मैटर खत्म करिए, ठीक है। 80 पर बेचा है,
और उसे कितने का लाभ होता, 25% का कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो जो लाभ होता वो किस पे होता, सीपी पर, और फिलहाल हमारा सीपी क्या है, 80। तो पहले 80 पर आप 25% का लाभ कमाइए दोस्तों। तो 80 गुणा, है ना, 25% लाभ पर बे का होता, मतलब 80 गुणा 125/100, ठीक है। तो किससे कटेगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 5 से कितनी बार, 25 बार, ठीक है। और 25 चौका क्या आ गया है, 100। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि उसने कितने में बेचा, उसे 100 रुपये में बेचा, है ना। अब देखना इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 20 रुपये का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 20 रुपये का, है ना। और क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 रुपये कम पर बेचा होता। पहले कितने में बेचा था, 120 में, अब कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में। अंतर कितने का है, 20 रुपये का। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 रुपये का अंतर होता। कहने का मतलब अगर 5 रुपये कम में बेचता, ठीक है, तो उसका क्रिय मूल्य बताना है। अब देखो ये 20 का अंतर जो आ रहा है दोस्तों, ये किसकी वजह से आ रहा है, 100 रुपये की वजह से, ठीक है। ये 20 का जो अंतर है 100 रुपये की वजह से है, ठीक है। हमें बताना है कि 5 रुपये का अंतर कब होता, ठीक है। क्योंकि अगर ये 120 की जगह क्या होता, है ना, 115, तो हमारा फिर सीपी क्या हो जाता दोस्तों, यही हो जाता, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 20, जबकि कितना आना चाहिए था, 5, ठीक है। इसीलिए हमें थोड़ा और आगे करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखना तो ये अंतर जो आया है दोस्तों, ये 20 रुपये का आया है। किसकी वजह से आया है, जब मैंने सीपी क्या माना था, 100, ठीक है। जब मैंने सीपी को 100 माना था, तभी इसे ये प्रोसेस करने के बाद क्या कितने का अंतर बैठा है, 20 रुपये का, ठीक है। तो 20 रुपये का अंतर दोस्तों 100 रुपये के कारण है, तो 5 रुपये का अंतर किसके कारण होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कर दीजिए बस, 20 का जो अंतर है, ठीक है, 20 का जो अंतर है वो किस पर है दोस्तों, 100 पर है, ठीक है। 20 का अंतर 100 की वजह से है, मतलब 100 पर है, और हमें अंतर कितने का रखना है, 5 का। तो 5 का अंतर किस पर होगा, 100 गुणा 5 और बटे में 20, ओके। अब 20 से कितनी बार काट दीजिए, 5 बार, और 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्रिया मूल्य पूछा है इसने, उस वस्तु का क्रिया मूल्य हमें कितना रखना पड़ेगा, 25 रुपये, तभी जा कर के ये कंडीशन क्या होंगी, हमारी कंप्लीट होंगी, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो हमारा आंसर 25 आ गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। अब हमें आप बताइए, क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो या नहीं, ठीक है। दोस्तों ये बात तो आप हमें बताते रहिएगा, कमेंट में बता दीजिए दोस्तों कि क्या आप हम जो आपको समझा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो दोस्तों हम अपनी तरफ से दोस्तों 100 से भी ज़्यादा परसेंट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं मतलब, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें बताइए। अगर आपको हमारी कोई कमी भी दिखती हो दोस्तों, ठीक है, कोई दोष दिखता हो, कोई त्रुटि दिखती हो हमारी टीचिंग में, तो प्लीज़ हमें बताइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम विश्वास मानिए दोस्तों उस कमी को फिर आगे से दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। पर आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, 25, ऑप्शन ए कर देंगे हम सही, और उम्मीद करेंगे कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। अगर थोड़ी बहुत कमी बची है 19-20, तो वो इस बार पूरी हो जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखना, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है, पढ़िएगा। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है ना। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम पर खरीदा होता और 105 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, चलिए बिल्कुल इसी की तरह करना है। कैसे करना है देखना, ठीक है। क्या मानेंगे हम दोस्तों, मानेंगे कि जो क्रय मूल्य है वो हमारा 100 रुपये है। कितना है, 100 रुपये, है ना। और कितने परसेंट लाभ पर बेचा है इसने, 20% पर। तो इसका मतलब कितने में बेच दिया है, 120 में, है ना।
माना किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर जब बेचेंगे तो क्या आ जाएगा 120। ठीक है, 120 कैसे आ रहा है ये आप समझते होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर सीपी हमारा 100 है और प्रॉफिट परसेंट 20 है तो एसपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी गुना 100 प्लस लाभ बटे 100। तो जब वहाँ उस फॉर्मूले को यूज करोगे आप तो 120 ही आ जाएगा। ठीक है, आगे अब क्या कहा है कि यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, ठीक है, 10% कम पर खरीदा होता तो 100 में ना खरीद के, ठीक है, कितने में खरीदा होता, 90 रुपये में। ठीक है, क्योंकि 100 से 10% कम करने के बाद तो 90 ही आएगा, है ना। 90 रुपये में खरीदा होता और 105 रुपये अधिक में बेचा होता, ये तो बाद की बात है। जैसे यहाँ 5 रुपये कम का लाया ना, ये तो बाद की बात है। आगे देखिए 10% कम पर खरीदा होता तो उसे कितने का लाभ होता दोस्तों, 35% का लाभ होता। ठीक है, तो 90 को 35% पर मतलब 135 बटे 100। ओके, ये तो एक जीरो से एक जीरो कर दी हमने कैंसिल, है ना। अब क्या आ गया है हमारा, है ना, देखो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 तिया 27 और 4 31 का 1 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, ये आ गया है। और बटे में 10 है तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा दोस्तों, यहाँ लग जाएगा हमारा पॉइंट, है ना। आप चाहो तो ज़ीरो भी लगा सकते हो। 121 रुपये 50 पैसे आ गया है ना। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु को 10% कम में खरीदा होता 90 रुपये में तो उसे 35% का लाभ होता। तो 90 में किसी वस्तु को खरीद कर अगर उस पर 35% का लाभ कमाना चाहते हो तो उसे दोस्तों 121 रुपये 50 पैसे में आपको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया है हमारा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 105 रुपये अधिक में बेचा होता, 105 रुपये अधिक में बेचा होता। अब आप यहाँ देखिए फटाफट, ठीक है, यहाँ कितने रुपये अधिक में बेचा है, कुल 1.5 रुपये अधिक में बेचा है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, कुल 1.5 रुपये 1.5। ठीक है, कुल 1.5 रुपये अधिक में बेचा है। और जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 105 रुपये अधिक में बेचा होता। ठीक है, चलिएगा, तो कहने का मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह 1.5 रुपये का अंतर है, किसकी वजह से, 100 की वजह से। कितने का अंतर लाना है, 105 का। ठीक है, करिए, चूँकि 1.5 रुपये का अंतर किसके कारण है दोस्तों, 100 के कारण, है ना। तो 105 का अंतर किसके कारण होगा, 100 गुना 105 बटे में 1.5। पॉइंट ख़त्म करेंगे ऊपर आ जाएगा 10, है ना। 15 से काटिए, 15 सत्ते क्या होता है, 105 होता है। ठीक है, 15 सत्ते क्या होता है, 105। अब क्या बचा, 7 गुना 100 गुना 10। जब तीनों की गुणा करोगे दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7000। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है। अब देखो एक ही टाइप के हमने दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। अब तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं मैं कि अब तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो चलते रहिएगा दोस्तों। तो देख लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, क्वेश्चन 38। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है और यदि B A का 200% हो तो बताइए क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ओके अच्छा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। कहने का मतलब CP और SP का रेशो क्या दिया हुआ है, AB। ठीक है, ओके। फिर अगली लाइन में क्या कहा है, यदि B A का 200% है, जो B है वो A का 200% है ना। इस बात का मतलब ये है जो B है ना वो A का, ठीक है, 200% है। अच्छा, तो B A का 200% है, मान के चलिए A का मान अगर 1 है, A का मान अगर 1 है और जो B A है, जो B है वो A का 200% है ना, तो उससे 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, B A का 200% है, ऐसे मतलब B जो है वो क्या दिया हुआ है, A का 200%, ऐसे। ठीक है, B A का 200% ये दिया हुआ है। तो यहाँ से 100 से एक बार, 100 से 2 बार, ठीक है,
तो बी ए यहाँ बटे में आ गया, तो बी बटे ए का मान क्या आ गया है 2/1, है ना। बी बटे ए का मान क्या आ गया है 2/1। जब बी बटे ए 2/1 है तो ए बटे बी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है है ना। ए बटे बी का मान क्या होगा 1/2। इसका मतलब यहाँ क्या रख सकते हैं हम 1/2 रख सकते हैं, ठीक। आगे चलिएगा, तो क्रिया मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। क्रिया मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्रिया मूल्य क्या है हमारा 1 रुपये और विक्रय मूल्य क्या है हमारा 2 रुपये, ठीक है। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है, ठीक है। जो लाभ है वो कितने का है दोस्तों 1 रुपये का। अगर किसी वस्तु को 1 रुपये में खरीदा और दो रुपये में बेच दिया तो लाभ तो 1 ही रुपये का हुआ ना, इन दोनों का डिफरेंस। तो क्या पूछा है, क्रिया मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताना है। तो कितने का लाभ है दोस्तों, है ना 1 रुपये का। किस पर, CP पर, और CP क्या है 1/1 और गुणा में 100, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों 100%, ठीक है। क्या आ गया है 100%, और यही हमारा क्या है आंसर। तो इजी क्वेश्चन था ये, तो सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, क्वेश्चन करने के बाद हम देखना, हर बार नोट करना आप ये बात दोस्तों, क्वेश्चन करने के बाद हम साइड में हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ दिख सके और आप बहुत आराम से नोट कर सको। वीडियो को पॉज कर लिया करो दोस्तों, फिर नोट कर लिया करो, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा, है ना। चलो क्या दिया है, रेफ्रिजरेटर, R फॉर रेफ्रिजरेटर, T फॉर टेलीविज़न, है ना, के मूल्य का रेशो क्या दिया हुआ है 5:3, ये दिया हुआ है ना। अच्छा, अब क्या कहा है, यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है ना। यहाँ से देखना, अगर आप यहाँ से देखोगे दोस्तों, रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का है 5 का, और टेलीविज़न कितने का है 3 का। यहाँ के हिसाब से रेफ्रिजरेटर टेलीविज़न से कितना अधिक है 2 का, ठीक है। कितना अधिक है 2, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है। तो ये 2 जो है ना, ये जो 2 है किसके बराबर होगा 5500 के बराबर होगा, ठीक है। बताना क्या है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिएगा जब 2 5500 के बराबर है तो 5 का मान बताना है। 2 से पहले काट लीजिए इसे, है ना, कितनी बार 2 दूनी 4, है ना, बचा 1 उतार लिए 5, 15 2 7 14, 1 5 2 पंजे 10 और 0, ये आ गया है किसका, है ना। 1 का मान क्या आ गया है 2750, हमें बताना है 5 का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का मूल्य 5 ही है, ठीक है। तो इसमें 5 की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, ठीक है। 5 0 0, ओके। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 13,750, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी कीमत कितनी आ चुकी है दोस्तों 13,750, ठीक। और यही हमारा है आंसर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन कर दें दोस्तों, बी ऑप्शन क्या कर दिया है हमने करेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है, बड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती है आपको, ठीक है। चलिएगा चलें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट पढ़िएगा और इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हमने बोल रखा है आपसे दोस्तों कि क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाया करे तो उस वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन देखो और उसे खुद नोट करने का प्रयास करें, ओके। फिर देखें कि अपने आप को आंका करो, अपने आप को चेक किया करो कि हाँ हम कहाँ हैं दोस्तों, कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में बेचे। तो इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तो उस सेब की औसत कीमत क्या थी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखना 3 टाइप के सेब हैं विक्रेता के पास, 3 टाइप के सेब हैं। एक तो बड़ा, ठीक है, फिर मध्यम,
मध्यम माने बीच का, और फिर कौन सा है दोस्तों, छोटा। ये 3 टाइप के सेब हैं। दिया क्या है, मान लो बड़ा सेब उसने 15 रुपये का बेचा, मध्यम वाला सेब जो है वो 10 रुपये का, और जो छोटा सेब है वो 5 रुपये का बेचा। ठीक है, और जो बेचे गए कुल सेबों का अनुपात जो है वो 3-2-5 है ना। ये जो है दोस्तों, ये क्या है हमारा मूल्य, और ये क्या है हमारी संख्या। क्या अनुपात दिया है, 3-2-5। मतलब ये मानकर चलिएगा कि बड़े सेब उसने कितने बेचे हैं, 3, है ना। मध्यम वाले सेब जो हैं वो कितने बेचे हैं, 2, और जो छोटे सेब हैं वो कितने बेचे हैं, 5। ठीक है, तो इनका क्या बताना है, हमें औसत बताना है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक है, चलो अब देखो, एक सेब 15 रुपये का है और 3 सेब, तो 15 तिया 45 के हो गए। ठीक है, ऐसे ये 10 दूनी 20, है ना, और 5 पंजे 25। ठीक है, टोटल रुपए कितने हो गए, 45 और 25 70, 70 और 20 90, है ना। तो टोटल सेब कितने रुपए के बेचे हैं दोस्तों, 90 रुपये के, है ना, 90 रुपये के। हमें क्या बताना है, औसत बताना है, एवरेज, है ना। तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। टोटल कितने रुपए के सेब बेचे हैं, 90 रुपये के। ठीक है, योग टोटल 90 रुपये के सेब बेचे हैं, और सेबों की संख्या कितनी थी, सेबों की संख्या 3 और 2 5 और 5 10, सेबों की संख्या 10 थी। 0 कैंसिल 9। इसका मतलब जो सेब बेचे हैं उनका औसत क्या है, 9। मतलब ये मान कर चलीजिए, ठीक है, हर एक सेब 9 रुपये का बेचा है उसने, है ना। हर एक सेब 9-9 रुपये के हैं, सब सेब 9-9 रुपये के। अगर एवरेज देखें तो, ठीक है, ईच एप्पल, है ना, इज क्या 9 रुपीज अकॉर्डिंग टू एवरेज। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया है इसका दोस्तों करेक्ट। ओके, कर लेना नोट, इसलिए हम साइड में खड़े हुए हैं। पॉज कर लेना वीडियो को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 41, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो बताइए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो क्या होगा। चलिए एक काम करते हैं, देखो ये क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर बेचा है। मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 के 3/4, ठीक है, 4 से 25 बार और 25 या 75, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 75, अंकित मूल्य 100 रुपये। तो CP क्या हो गया है, कितने परसेंट का लाभ है, 25% का। तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ, मतलब 125। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 5 से कितनी बार, 15 बार, और 15 चौका 60। ठीक है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या आ गया है, 60 रुपये। पूछा क्या है हमसे, अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, है ना, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना है हमारा 100 और क्रय मूल्य कितना है 60, तो 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। तो आंसर क्या आ गया है हमारा 5:3। ओके, 5:3 ये रेशो है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो गया है करेक्ट। ओके, रिपोर्ट है ना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, देखना बड़ा प्यारा प्रश्न है ये, तो बहुत ही इजी है ना, इसे तो कर ही लीजिए कम से कम। क्या दिया है देखना, यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत जो होती है ना दोस्तों, विक्रय कीमत वो होती है विक्रय मूल्य मतलब SP, ठीक है, उसकी लागत कीमत जो होती है वो होती है CP। ओके, तो दिया है यदि किसी वस्तु का SP उसके CP का 1/3 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। मतलब ये दिया है कि जो SP है ना वो CP का कितना है 1/3। 1/3 का मतलब है 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 ये है, ठीक है। तो CP यहाँ क्या आ जाएगा बटे में, SP/CP बराबर क्या आ गया 4/3, ठीक है, ये आ गया है।
बताना क्या है दोस्तों, हमें प्रॉफिट बताना है ना, कितने परसेंट का प्रॉफिट है। अब आप ही बताइए, कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी और 4 में बेच दी तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 का, बटे किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 3 है ना, और गुणा में क्या, 100। ठीक है, तो क्या आ गया, 100 बटे 3। अब 100 का तिहाई आप सब जानते हो, जब 100 का तिहाई करते हैं, 100 में 3 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 33 सही 1/3%। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो बताइए इसमें कुछ समझने के लिए था, लेकिन हमने बता दिया है, फिर भी वैसे समझने के लिए बिल्कुल नहीं था, और मुझे नहीं लगता है कि ये किसी की भी आप में से प्रॉब्लम हो, ये आप स्वयं भी कर लेते अगर हम छोड़ देते तो। ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके। देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है उसका, ये अंतिम क्वेश्चन है ना। देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। राघवन एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदता है और उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो देखो, अंकित मूल्य मान लेते हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि क्या दिया है, कितने में खरीदा है उसने, अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा है, 13/15, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा 15 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है हमारा, 15 रुपये, तो सीपी क्या आ जाएगा, 15 का 13/15 मतलब 13 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब अगर अंकित मूल्य 15 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 13 रुपये। सही है, आगे क्या है, तथा उसने इसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। ठीक है, एसपी निकालिए, तो एसपी अंकित मूल्य कितना है, 15। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 15, कितने में बेच दिया है उसने, जितना अंकित मूल्य है उससे भी 12% अधिक में, तो इसका मतलब 112%, 112%। ठीक है, 5 से काटिए 3 बार, 5 से काटिए 20 बार, है ना, और अब 4 से काटिए 5 बार, 4 से काटिए 4 दूनी 28 बार। ठीक है, अब क्या बचा, 28 दिया 84 और बटे 5। ठीक है, 84/5 डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5 3 4, है ना, 5 एकम 5 3 4 34, 5 छंग 30, 4 0 5 8 40। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 16.8। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया है, एसपी। अब देखो तीनों हैं हमारे पास, एमपी, सीपी और एसपी। अब पूछा क्या है वो बता दीजिए, है ना, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो बता दीजिए। देखो, किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 13 रुपये में, बेच कितने में दिया दोस्तों, 16.8 में, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ है, 3 रुपये 80 पैसे का लाभ है, 3 रुपये 80 पैसे का लाभ। ठीक है, बटे किस पर, सीपी पर, और सीपी कितना है हमारा, 13, है ना, और गुणा में क्या करना है हमें, 100। ठीक है, गुणा में क्या करना है, 100। बस अब क्वेश्चन हो गया है। 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 380, और बटे में क्या है, 13। ठीक है, तो हमें 380 में 13 का डिवाइड करना है, तो 13 दूनी 26, बचा कितना, 12, उतार ले 0, 120, 13 निम्मा 117, कितना बचा, 3 बटे में 13, 29 सही, 3/13% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास भी है हमें, ठीक है, कि आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके ज़रा मरा भी डाउट नहीं है दोस्तों। फुल एंजॉय लिया है आपने आज की भी क्लास का, हर रोज़ की तरह। तो ठीक है दोस्तों, आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।